इस वीडियो का उद्देश्य लोगों तक इस त्यौहार के बारे में सही जानकारी पहुंचाना है। चैनल पर दी गई जानकारी 100% सही होने का दावा नहीं करती। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, जाति और धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि जाने अनजाने में किसी व्यक्ति, समाज, धर्म और जाति को ठेस पहुंचती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाए। चैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि केवल सही जानकारी ही उपलब्ध करवाई जाए। छठ का आज है पावन त्योहार, सूरज की लाली माँ का है उपवास। जल्दी से आओ अपना करो विचार, छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि बहुत से लोग जो बिहार या ईस्टर्न यूपी साइड से बिलोंग करते हैं वो दरअसल दिवाली से भी बढ़ चढ़कर छठ पूजा को मनाते हैं। वो ज़्यादातर बार कोशिश करते हैं इस दिन अपने घर पे ही रहें। तो क्या है ये छठ पर्व? बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। कब मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की पौराणिक कथाएं हैं, क्या इसका महत्व है, क्यों इस दिन सूर्य को अर्घ दी जाती है, किसकी पूजा की जाती है, इन सब के बारे में जानते हैं। इस सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। क्या इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक। आप देख रहे हैं त्योहार ऑफ इंडिया चैनल। यहाँ हम जानते हैं भारतीय त्योहारों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तारीख को मनाई जाती है। छठ पूजा, छठ पूजा या रणबे माय पूजा या षष्ठी पूजा, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। यह पूजा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ एरिया में की जाती है। दरअसल यह त्यौहार इकलौता ऐसा त्यौहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल से चला आ रहा है। इस त्यौहार के दौरान व्रत भी रखा जाता है। उस व्रत का मेन उद्देश्य सर्वकामना पूर्ति होता है। औरतें इस दिन व्रत रखती हैं। जो व्रत रखा जाता है इसके 2-3 कारण होते हैं। घर परिवार की सुख शांति, साथ में एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति भी इसका एक उद्देश्य होता है। मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों में इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे बड़ा पर्व मानते हैं ये। मिथिला में इसको रणबे माय पूजा बोलते हैं। भोजपुरी में इसको सविता माई बोलते हैं। बंगाली में इसको रणबे ठाकुर के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार के दौरान पार्वती माँ का छठा रूप सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी को पूजा जाता है। मैथिल लोग इसको अपनी संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। मैथिल लोग इस दिन बिना सिलाई वाली सूती कपड़े की धोती पहनते हैं। इस त्यौहार के दौरान रखा जाने वाला व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है। क्यों? घंटों तक पानी में खड़े रहना, घंटों तक निर्जला व्रत रखना, उसके बाद बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखना, ये सब इस त्यौहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस दौरान जो व्रत रखते हैं, व्रत मेनली लेडीज़ रखती हैं, औरतें रखती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल औरतें रखती हैं, कुछ पुरुष भी इस दिन व्रत रखते हैं। कैसे मनाते हैं इस त्यौहार को, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये त्यौहार 4 दिन का होता है। क्या ये त्यौहार केवल कार्तिक मास में आता है? नहीं, ये कार्तिक मास और चैत्र मास दोनों में आता है। चैत्र मास में भी चौथी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 4 दिन ये त्यौहार चलता है। ऐसे ही कार्तिक मास में भी चौथी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 4 दिन ये त्यौहार चलता है। मेनली कार्तिक मास की छठ को हम जानते हैं, इसी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। पहले दिन सेंधा नमक, घी और चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में लिया जाता है। दूसरे दिन व्रती सारा दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के वक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में खीर ग्रहण करते हैं। खीर ग्रहण करते हैं, इसको खरना बोलते हैं। उसके बाद से शुरू होता है 36 घंटे का महाव्रत। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ बोलते हैं। संध्या अर्घ वाले दिन सूर्य को सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर अर्घ दी जाती है, परिक्रमा की जाती है। उसके बाद चौथे दिन उषा अर्घ। उषा अर्घ होती है सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दी जाती है। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ये व्रत की समाप्ति होती है। काफ़ी बड़ा व्रत होता है, काफ़ी कठोर व्रत होता है ये। इस दौरान पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। कोई लहसुन और प्याज का इस दौरान उपयोग नहीं किया जाता। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इन 4 दिनों के बारे में।
पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। नहाए खाए दरअसल इस दिन क्या होता है, इस दिन की शुरुआत घर की सफाई से की जाती है। सुबह सुबह घर की सफाई करके घर को पवित्र कर दिया जाता है। इसके बाद व्रती जो जिसको व्रत रखना है वो अपने आसपास गंगा नदी की सहायक नदी या ये सब ना होने पर तालाब में जाकर स्नान करते हैं। तालाब में स्नान करने के पश्चात वापसी में अपने साथ गंगा जल लेके आते हैं। उस गंगा जल को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना इस दिन क्या बनता है, खाना बनता है चावल और कद्दू की सब्जी या चना मूंग की दाल बनती है। तो दरअसल इन सब चीज़ों का खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले व्रती खाना खाते हैं। व्रती खाने के बाद बाकी परिवार के सदस्यों को खाना दिया जाता है। इस दिन व्रती को केवल एक बार खाना खाने की अनुमति होती है। डे 2 की बात करें अगर, डे 2 को बोला जाता है खरना या लोहंडा। खरना के रूप से मेनली जाना जाता है इसको। इस दिन क्या होता है, सुबह से शाम तक व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के वक्त दरअसल शाम के 7 बजे के बाद खीर बनाई जाती है जो कि चावल, गुड़ और गन्ने का रस इस्तेमाल करके बनाई जाती है। नमक और चीनी का उपयोग इस त्योहार में वर्जित होता है। अब अगर बात करें, व्रती सूर्यास्त के पश्चात एकांत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। एकांत का मतलब क्या है, उस दौरान सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान व्रती को किसी दूसरे की आवाज़ भी अगर उसके कानों में पड़ती है तो ये वर्जित है। व्रती प्रसाद ग्रहण करने के बाद खीर और रोटी का प्रसाद बाकी सभी घर वालों को खिलाते हैं। इसे खरना बोलते हैं। खीर रोटी के साथ साथ घी लगी रोटी और चावल का पिट्ठा भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है महाव्रत। 36 घंटे का महाव्रत। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। मध्यरात्रि के दौरान जो व्रती होता है वो ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ क्या होता है, ठेकुआ गेहूं के आटे से बना एक पकवान होता है। इसको दरअसल लकड़ी के एक सांचे से बनाया, पीट कर या ठोक कर बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ठेकुआ रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन को बोलते हैं संध्या अर्घ। संध्या अर्घ वाले दिन सुबह से ही सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी जाती हैं। सुबह सुबह एक बांस की टोकरी जिसे दौरा बोला जाता है, उसके अंदर ठेकुआ और चावल के लड्डू बनते हैं। चावल के लड्डू जिन्हें कचवनिया बोला जाता है, इन सब को उसके अंदर रखा जाता है। देवकारी में रख दिया जाता है। देवकारी में पूजा के पश्चात शाम के वक्त इनके अलावा 5 प्रकार के फल और अनाज को दौरा में रखकर ले जाया जाता है घाट पर। घर का कोई पुरुष दौरा को उठाकर लेके जाता है। दौरा को ले जाते वक्त उसकी पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। उसको सिर से ऊपर रखा जाता है। रास्ते में जाते वक्त औरतें गीत गाती हुई जाती हैं। उसके पश्चात घाट पर पहुंचकर नदी की मिट्टी से जो चोरा बनाया जाता है माता का, उसके ऊपर दौरा को जाके रखा जाता है और वहाँ पर घी के दिए जलाए जाते हैं। जो घी के दिए होते हैं ये इनमें नई बात का इस्तेमाल किया जाता है और नए दिए का इस्तेमाल किया जाता है। घी ले जाया जाता है। इसके पश्चात सूर्यास्त से कुछ देर पहले व्रती पानी में, घुटनों तक पानी में जाकर खड़ा हो जाता है सारा सामान लेकर। तो उसके बाद सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दी जाती है। उसके बाद 5 बार व्रती परिक्रमा करते हैं। उसके बाद पानी से बाहर आते हैं और कुछ लोग उस दौरान घाट पर रुकते हैं, कुछ लोग घर चले जाते हैं। जो लोग घर वापस जाते हैं वो दौरा को साथ में ले जाते हैं। जो लोग घाट पर रुकते हैं वो लोग दौरा को वहीं पे रखते हैं। अब बात करते हैं चौथे दिन की। चौथे दिन को बोला जाता है उषा अर्घ। उषा अर्घ के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचा जाता है। घाट पर पहुंचकर सूर्योदय से पहले पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। पानी में खड़े रहने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दी जाती है, फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। संध्या अर्घ के दौरान क्या क्या चढ़ाया जाता है? संध्या अर्घ के दौरान ठेकुआ और सूखे नारियल और कचवनिया इत्यादि के अलावा उस सीजन की सारी फसलों को भी थोड़ा थोड़ा करके रखा जाता है। गन्ना, हल्दी या कंदमूल, अलग अलग फल, ये सब उसके अंदर जो दौरा होती है उसके अंदर रखा जाता है। नारियल, पके केले इत्यादि इसमें रखे जाते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो होता है वो कुसई केराव के दाने होते हैं।
कुसई केराव क्या होता है? कुसई केराव मटर के जैसा एक दिखने वाला, साइड में आपको फोटो दिख रही होगी। कुसई केराव के दाने मटर से थोड़े छोटे साइज के दाने होते हैं। ये हरे और काले कलर के दाने होते हैं। इसका क्या महत्व है? पहले दिन संध्या अर्घ के दौरान इनको दौरा में रखकर ले जाया जाता है, लेकिन इनको चढ़ाया नहीं जाता। अगले दिन सुबह उषा अर्घ के समय इनको साथ में लेके आया जाता है। अब बात करते हैं चौथे दिन की। चौथे दिन को बोलते हैं उषा अर्घ। उषा अर्घ वाले दिन क्या किया जाता है? इस दिन सुबह सुबह घाट पर पहुंचा जाता है। कुछ लोग घाट पर ही रुकते हैं। जो लोग घाट पर रुकते हैं वो भी सुबह सुबह सूर्योदय से पहले घुटनों तक पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। जो दौरा के अंदर जो भी फल हैं वो ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं, लेकिन पकवान को चेंज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ दी जाती है। सूर्यदेव को अर्घ देने के पश्चात पानी से बाहर आकर गांव के पीपल के पेड़, जो जिसे ब्रह्म बाबा बोला जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है। उसकी परिक्रमा के पश्चात व्रत की समाप्ति होती है। व्रत समाप्त होने के पश्चात व्रत को खोला कैसे जाता है? कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रती व्रत को कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारे छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा और इसके व्रत के बारे में। अब बात करते हैं इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। दरअसल छठ पूजा के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक एक करके उन कथाओं को देखते हैं। सबसे पहली कथा नंबर 1, इसे रामायण के टाइम से जोड़ा जाता है। बिहार में मुंगेर नामक जगह है। मुंगेर किस लिए जाना जाता है? सीता चरण के लिए जाना जाता है। आपको साइड में फोटोज दिख रही होंगी। सीता चरण को मन पत्थर बोलते हैं। ये दरअसल गंगा के बीचों बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को परास्त करके वापस आए, उसके बाद उन्होंने अपना शासन शुरू करने से पहले स्पेशली सीता जी ने व्रत रखा था और उसी के बाद इस व्रत की शुरुआत हुई। मुंगेर और बेगूसराय में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये थी पहली पौराणिक कथा। अब बात करते हैं दूसरी पौराणिक कथा की। ये कथा आती है महाभारत काल से। ऐसा माना जाता है कि महाबली कर्ण जो थे वो सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे और वो घंटों घंटों तक सूर्य को अर्घ दिया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य के आशीर्वाद से ही कर्ण इतने बड़े योद्धा बने। सूर्य का आशीर्वाद होने के कारण ही उन्हें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी। ऐसा माना जाता है कि कर्ण के पीछे इस व्रत की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रथम देव असुर जब युद्ध हुआ तो असुरों से देवता हार रहे थे। असुरों से देवता जब हार रहे थे तो देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र होने के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में षष्ठी माता की पूजा की। साइड में आपको मंदिर की फोटोज दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा माना जाता है उसके पश्चात उन्हें आदित्य भगवान, त्रिदेव आदित्य भगवान की संतान के रूप में प्राप्ति हुई। तो उसके पश्चात इस व्रत को रखा जाता है। अब बात करते हैं चौथी कहानी की। एक और कहानी के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठी माता का व्रत रखा था और उसके आशीर्वाद से पांडवों को सारा राजपाट दोबारा मिल गया। एक और कहानी के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप की उपस्थिति में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ में महर्षि कश्यप ने जो यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर थी वो खीर रानी मालिनी को खिला दी। उसकी वजह से उनको संतान की प्राप्ति तो हुई लेकिन संतान मृत पैदा हुई। तत्पश्चात राजा बहुत परेशान हुए। राजा अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंचे और वहां जाके अपने प्राण त्यागने लगे। तब ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और उसने कहा कि मैं सृष्टि के छठे अंश से पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मृत संतान के अंदर जान फूंक दी, इसीलिए षष्ठी माता की उस दिन से पूजा की जाने लगी। तो ये सब कहानियां इसके पीछे जुड़ी हुई हैं। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो कार्तिक मास और चैत्र मास की छठी के दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज
धरती पर ज़्यादा गिर रही होती हैं। सूर्य और चंद्रमा की कुछ इस प्रकार स्थिति रहती है कि सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट गिर रही होती है धरती पे, वो तो गिर ही रही होती हैं, साथ में चंद्रमा भी कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेज रहा होता है। इस वजह से पृथ्वी पे अल्ट्रावायलेट रेज का कुप्रभाव बढ़ने की आशंका होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दौरान ये पर्व मनाने से इन किरणों का कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये सब था छठ पूजा के बारे में, छठ व्रत के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई ये भी बताएं, और ये भी बताएं आपको कौन सी कहानी पहले पता थी। नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।